हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और कल रात को बहुत लेट हो गया था। आए 2-2:30 बजे तो आए वापस 9। अगर ये पिक्चर आप देखने जा रहे हो ना तो रिव्यू शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ। धुरंधर 2 अगर आप देखने जा रहे हो, धुरंधर द रिवेंज देखने जा रहे हो तो टाइम निकाल के जाना। शुरुआत 15-20 मिनट लेट होगी और 4-4.5 घंटे लग जाते हैं मूवी इंटरमिशन मिला वगैरह के। और पर 4 घंटे में उतने टाइम में जब तक वो मूवी चल रही है आपको लगेगा कोई सीरीज़ देख रहे हो आप, और 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। इतनी अच्छी मूवी है, फुल ऑफ इमोशंस है। मारकाट तो जो है वो एक्शन मूवी है तो डेफिनेटली वो चीज़ होनी थी। वो मैं इतना ज़्यादा जो है एंजॉय नहीं करती, बट फिर भी पिक्चर ने बांध के रखा। जब भी कोई ऐसा सीन आ रहा था मार्केट में ऐसे कर लेती थी, बट बहुत अच्छी, बहुत ही 2-2:30 बजे तक हम लोग फ्रेश थे। सिर्फ सना को नींद आ गई क्योंकि यार लेट काफ़ी हो गया था। उसको वैसे होता कि वैसे नहीं सोती घर में, बट कल में थोड़ी सी में उसको लास्ट में झपकी आ रही थी। बट फिर उसका क्लाइमेक्स ऐसा था कि मिनट आपको हर थोड़ी देर में कुछ ऐसा सस्पेंस मिल जाएगा कि मतलब अच्छा, मैं स्पॉइलर कुछ नहीं देना चाहती, बट बहुत अच्छी मूवी थी। अच्छा किया कि जाके देखा है। शौरू नहीं गया था, एग्ज़ाम है उसका कल, और वैसे भी उसका फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बना हुआ है। उसने 29 को जाना है तो उनके साथ ही जा रहा था। और तनिष ने जब मूवी देखी थी तो मतलब उसमें कुछ एक कट्स भी लगाए हैं, जो है बीप भी कर दिया है काफ़ी कुछ। फैमिली के साथ देखने के लिए ज़्यादा सूटेबल हो चुकी है, पर अच्छी लगी इन शॉर्ट मूवी। तो अगर आप नहीं देखी तो जाके देखो। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत, और वही कुछ अच्छा खाओ, कुछ अच्छा बनाओ। बच्चों से पूछे जा रही हूँ कल से क्या खाओगे, तो पूछते हैं अभी दोबारा से। तो आज मैंने हेड वॉश दोबारा से कर लिया है। कल है हमारी लीना की गोद भराई, बेबी शार, और कल है उसके लिए भी तैयारी करनी है। मेरे को हेयर कट करवाना है तो वो हेड वॉश ज़रूरी है। कल वैसे कर चुकी थी मैं, पहले सोचा कि नहीं करती, बट कल मैंने ना कंडीशनर कर लिया था। तो हमारे रिजवान भैया कहते हैं कि जो बालों में ना कंडीशनर नहीं होना चाहिए अगर हेड वॉश या कुछ भी आप करवा रहे हो तो मैंने हेड वॉश कर लिया। मैंने कहा वहाँ जाके करवाना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लंच के बाद या शाम को देखूँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अगर कट कराऊँगी तो आज सेट करके वो बाल दे देंगे, तो कल मुझे सुबह का प्रोग्राम है तो वो मतलब सुबह कल जाना मुश्किल हो जाएगा ब्रेकफास्ट के बाद। तो इसलिए मैं सोचूँ आज ही करवा लूँ। इसलिए हेड वॉश दोबारा से कर लिया। कल कंचकों के लिए किया था, आज उसके लिए कर लिया, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो बने रहिए व्लॉग को, देखते रहिए, जितना प्यार दे रही आज। गुड मॉर्निंग हो चुकी है दोनों की। आप ये कैलकुलेटर लेके क्यों बैठे हो? 1 मिनट, ये मुझे भेलपुड़ी क्यों दिख रही है यहाँ पे? भेलपुड़ी बन रही है क्या? लंच में आलू बने। वेरी गुड। लंच में नहीं बन रही, ब्रेकफास्ट में बन रही है। अच्छा ना, आपका कुछ प्रोग्राम है क्या? आज इसको घूमने जाना है इन शॉर्ट, तो वो अभी प्रोग्राम अच्छा सुनिधि और नतान्या के साथ जाना। क्लिप तो नहीं बनाएगी। हाँ तो वो मिली हुए हैं, तेरे बर्थडे पे मिलवाया था मैंने। हाँ तो चलो, इसका प्रोग्राम सेट है तो दोपहर को ये लंच नहीं करेगी। तनिष ने भी जाना। तनिष, मुझे एक बात बताओ, कल की मूवी में कुछ आपने जो देखा उसमें कुछ चेंजेस थे मूवी में? आपने कुछ बताया मुझे। हाँ सारे जो मैंने हाँ, तो दूसरे दिन ही देख हाँ, लिया था। हाँ, हाँ, तो जो सारे वैसे कौन से वर्ड बोलते हैं, अब्यूसिव वर्ड सारे हाँ, बीप कर दिए गए हैं। तो अच्छा किया ना, फैमिली के साथ। सारे अभी भी थे, हाँ, बट उसके कंपैरिजन में कुछ हाँ, नहीं थे। वरना मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला थोड़ी सी स्ट्रांग मूवी है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज कर रहे थे जो सारे हाँ, बीप कर दिए गए हैं। पर ठीक थी मूवी। हाँ, इन शॉर्ट अच्छी अच्छी थी, थी। हाँ। ये दोबारा गया देखने तो सोचो इतना टाइम निकाल के कीमती कोच साहब गए हैं तो कुछ तो बहुत होगा। अच्छी थी। और गुड मॉर्निंग हो चुकी है मुक्ति की भी। मुक्ति गुड मॉर्निंग। और मुक्ति, तुम्हारे लिए आज डिस्कशन के लिए एक कमेंट आया है। तुम्हें अभी कुणाल आएगा ना तो वो करेंगे तुम्हारे लिए। उनको पता नहीं था तुम बंगाली हो। तुम्हारे लिए बहुत उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे बंगाली में ही आंसर करने हैं, ठीक है? और मेरी गुड़िया की भी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। ये ऐसे जिंदगी में मुझे लगता था पढ़ाई नहीं हो सकती, पर मेरे बच्चे ने 10th 12th ऐसे ही दी है, इसी पोज में कंबल में लेट के ऐसे साइड में किताब करके। तो पढ़ाई होती है, ये माँ बाप को लगता नहीं होती, पर ऐसे लेट के ही पढ़ाई होती है। हाँ जी, भेलपुरी। हाले मेरा बच्चा। इसका लास्ट एग्जाम कैसा लग रहा है? बढ़िया बहुत। पर कोई बढ़िया मुझे नहीं लग रहा है। उसके बाद CUET की जो तैयारी है ना, उसके बाद जो उस रैट रेस में घूमना है। पता है हमारा टाइम होता था ना कि 12th का मेहनत कर लो, सॉर्टेड है कि कॉलेज में एडमिशन तुम्हारी अपनी कट ऑफ पे मिलेगा। अब तो 12th का रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क पड़ता है, शायद 85% मिनिमम चाहिए होते हैं अच्छे कॉलेजेस के लिए, जो मैंने सुना है। मेरे को नॉलेज है CUET की ज़्यादा है नहीं। उसके बाद उसकी तैयारी करनी है 3 महीने, जब तक मई पेपर नहीं हो जाता।
बच्चे की लाइफ ना अब ये 3 दिन मांग रहा है मेरे से फिर जिंदगी के। 28 को ये आपको नहीं दिखेगा। 28 को ये खास कुछ नहीं कर रहा, बस पेपर दे के घर नहीं आएगा। 28 को थोड़ी मानूंगा, उस दिन तो पेपर दे रहा हूँ। पेपर दे रहा है तो 28 को क्यों मानूंगा, क्यों नहीं। 28 के बाद कह रहा है मैं 7 बजे जाऊंगा, ये वो पूल और वो जो है वो पिकल बॉल जो है वो खेलने जाएगा। तो मेरे को कह रहा है मेरे को कुछ नहीं, तो 28 को ये लीना के बेबी शावर में भी नहीं जा रहा क्योंकि एग्जाम है। लीना को अगर मेरे को पहले कुछ बात होती है ना, पर वो भी कुछ ना मुहूर्त के हिसाब से होता है, नहीं तो मैं बोल देती कि भैया इसके हिसाब से रख ले, क्योंकि उसको दिमाग में ही नहीं होगा कि इसका पेपर है। अब इसका पेपर है तो आएगा ही 1:30 बजे, वहाँ टाइम है 12 बजे का। 12 बजे तो कोई नहीं पहुँचता, बट उसके बाद चल इसको एक्सक्यूज़ है। और तनिष का भी ऑफिस है, सना को ज़बरदस्ती लेके जाऊँगी क्योंकि सना को वैसे भी है, लड़कियों को इन चीज़ों का शौक होता है ना, तो वो तो जाना भी चाह रही है कि वो कोई गेम्स होंगी, कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और एक चीज़ और बताती हूँ, कल 29 को मूवी जा रहा है और 30th को भी कुछ कर रहा होगा, मतलब 3 दिन इसने मेरे से एक्सक्यूज़ मांगा है। और देना भी पड़ेगा, बच्चा मेहनत भी तो कर रहा है, लेट के यार इतनी पढ़ाई कर रहा है मेरा बेटा। और घर में एक बच्चा होता है ना जो कुछ भी बना लो वो कहेगा कुछ अच्छा बनाओ। कल मैंने एक रील देखी तो मैंने कहा भैया ये तो हमारे घर में ऐसा बच्चा है, मैं रिलेट कर रही थी, तो मैंने कहा हम भी बनाएंगे, कुछ अच्छा बनाओ। अगर मैं अपनी गर्दन काट के दे दूंगी ना पतीले में तो भी कहेगा चाची कुछ अच्छा। और ऐसा मस्त ब्रेकफास्ट, ओह माय गॉड, नाचोस के साथ अभी मंगवाए गए ब्लिंकिट से नाचोस, और ये है आवाकाडो का वो guacamole। हाँ जी गुआकामोले बना के। मेरे को क्यों नहीं मस्त, ये मैं क्यों नहीं खा पाती, टेस्ट करूं? बड़ा गंदा यार, झूठ बोलता है तू। झूठ नहीं बोलता भाई। नहीं मेरे को क्यों नहीं टेस्टी लगी है, मतलब वो अजीब सा टेस्ट है, टेक्सचर ही नहीं समझ आया मुझे तो। हाँ मतलब हम नहीं खा सकते भैया, हम भेलपूरी वाले लोग हैं, देसी बंदे, हमें नहीं ज़रूरत। और यहाँ पे बहुत कुछ बन रहा है आज किचन में। क्या बना है, ये बन रही है चीज़ी गार्लिक ब्रेड, ये देख लो गैस पीछे ऐसे ही जल रही है। अच्छा पता है इनको सब। ये दाल बन रही है यहाँ पे काले मसर की, मेरा दिल कर रहा था, और तनिष भी वही खाएगा दाल। ये राइस बन रहे हैं यहाँ पे, बहुत कुछ हो रहा है। मैंने कहा भैया शूट कर ले, सैलड कट हो चुकी है तो मिलते हैं। धनिया वाली चाय गर्म हो चुकी है, धनिया वाली चाय पी लेते हैं। चलो जी, ये क्या बना लिया आपने? और कह रहा है बनाने के बाद कह रहा है आप दिखाओ ये क्लिप में। आइस शेकन एस्प्रेसो। हाँ जी, तेज बोला करना। ओए यार ये तो बड़ी लाइट है। क्या है ये? मैं खुद ही नाम भूल गया। आइस शेकन एस्प्रेसो को मैं क्या बोल रहे हैं? लाटे। लाटे नहीं बोलते, याद करके बताओ। वो देख लो, तो भुला के तो ऐसे आया था जैसे पता नहीं। और आज किचन में क्या बनाया की सारी तैयारी चल रही है। और किसी ने उस दिन पूछा था इसका जो ये हमने क्लॉक रखी हुई है इसका वो बताओ। कई लोग बोलते हैं इसको टांगा क्यों नहीं है, ये ऐसे रखने के लिए। ये देखो इसका ये तो ये वॉन कासा की है, ऐसे ही हमारे यहाँ जो वो स्नूपी शॉप है ना, गिफ्ट शॉप जो है, वहाँ से ली थी। तो कोई ऐसा ब्रांड था नहीं कि, पर अच्छी लगी, हमें लगा किचन में चाहिए तो वो ले ली थी। तो आज किचन में क्या बना, दाल बन चुकी है, चावल, अब भेलपूरी की भी तैयारी चल रही है। चलो जी बनाते हैं, इसको शूट करते हैं। सारा आज किचन में क्या बना है शूट हो चुका है, और यहाँ पे आ चुकी है भेलपूरी। भेलपूरी में मैं टमाटर खाती हूँ, मिस्सीवन नहीं खाते। हमारा मेरे को दिमाग में कैसे नहीं आया, और क्योंकि व्रत खत्म होती मुझे पता था मिस्सीवन सबसे पहले भेलपूरी बोलने वाले हैं। आज हम बटर ब्रेड और चाय भी खाने वाले हैं, क्योंकि 2-3 दिन मंडे ऑनवर्ड्स फिर से डाइट पे चले जाएंगे। ठीक है यार, ज़िंदगी जीना भी ज़रूरी है, क्योंकि व्रत इसलिए नहीं रखे थे कि कोई हमें वेट लॉस करना था या कुछ था। वो एक वो होता है कि वो एक नवरात्रों में ना अलग सी एक वाइब आती है, वो अलग ही इमोशंस होते हैं, वो जो रखते होंगे ना वही फील कर पाते होंगे। तो अब खा रहे हैं भेलपूरी, और उसके बाद दोपहर का लंच स्किप करेंगे। बनाए तो है दाल, सोचा था दाल राइस खा लूँगी, बट कोई बात नहीं, अभी खा लेती हूँ। चाय बन रही है, उसके बाद मक्खन ब्रेड और मस्त। और कुणाल को बोला था, कह रहा नहीं आ सकता यार, सबका वो ये ना अभी वो भी कुछ ना कुछ काम करता है इस टाइम, कुछ किसी का कुछ होगा उसका एडिटिंग कुछ, तो कह रहा है मैं 1:15 नहीं आऊँगा। हमें लगा कि कुछ स्पेशल बना दे, चल आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, बट अभी वो बिजी था, कह रहा अभी नहीं आना। मैं कहा चल कोई बात नहीं, 1:15 पे आएगा। तो और ना आने का रीज़न पता है, कहीं ना कहीं ये भी होता है कि उसको ना जब अवॉइड करना होता है ना कि खाना नहीं खाना, क्योंकि अभी वो लगातार बाहर खा के आया, इसलिए भी वो नहीं आया कि जाऊँगा तो चीट हो जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं और फिर मिलते हैं। मेरा भोलू आ चुका है, पढ़ाई का भी ब्रेक चल रहा है इसका। ओ वाह भाई वाह, ये इसकी डिमांड पे बनी है, इसको बहुत पसंद है। और ये एक तरह से ब्रंच हो रहा है, लंच वंच मुझे नहीं लगता कोई करेगा। ये खाएगा तो उसको आलू गोभी की परांठी खिला दूंगी, क्योंकि अभी भेलपूरी क्यों नहीं खाई आपने? और भेलपूरी मस्त है। आज हम चीनी वाले चाय पीने वाले हैं,
और अभी ना निशा ने पूछा आपने चीनी कैसे छोड़ी। हमने ट्रू नेटिव, उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, ट्रू नेटिव यूज़ करते हैं। मैं उसका लिंक कुणाल को कहूँगी लगा देगा। हम वो यूज़ कर रहे हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं, हमें तो जो तनिष बोलता जा रहा है वही करते हैं। अगर कुछ भी हो तो DM करना, मैं बताऊँगी, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। मस्त, चलो खाओ। और ये देख लो खा रहा है, तो यहाँ पे चिली ऑयल। चिली ऑयल का क्या मतलब है? ये अंग्रेज है मेरा पुत्र। मस्त, अच्छी चीज़ को भी ख़राब कर लिया। टेस्टी है। चल खा ले। और ये है मिस्ट्री मैन की प्लेट। ये पहले ना मिस्ट्री मैन ऐसे ही खाते थे, बिस्किट और पैन और चीनी वाली चाय। कह रहे मेरी प्लेट दिखा। ये बीते दिन याद आ गए उनको, ऐसे ही खाते थे। खाना नहीं चाहिए, गलत है बिल्कुल, हम इस चीज़ को नहीं बोल रहे कि खाना चाहिए। और ये देखो मेरा बटर ब्रेड और 2 पीस बिस्किट और यहाँ पे है चाय। हमने ज़िंदगी के जो मैक्सिमम ईयर्स होते हैं ना आफ्टर मैरिज, हम लोगों ने ऐसे ही खाना खाया है। ये तो है, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे लग रहा है कि नहीं यार, अपने को हेल्दी रखो, बच्चों के लिए हेल्दी रखो कि ठीक रहेंगे यार, तभी बच्चों के साथ रह पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। इसको रिकमेंड हम बिल्कुल नहीं कर रहे, बट आज वो पुरानी यादें आ गई तो मिस्टर मैन कह रहे दिखा कि पुरानी यादें भी, तो यार ये भी अगर बिल्कुल ही रिजिड हो जाएंगे ना तो ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर सकता बंदा। तो अब बटर ब्रेड खा रहे हैं। और ये वाले बिस्किट जो काजू पिस्ते वाले बिस्किट है, मुझे ये जो फ्रंटियर के होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। जो ये होते हैं ना, ये वाले बिस्किट होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मिस्ट्री मैन को भी अच्छे लगते हैं। ये तो खाना शुरू करो ना तो तुम मतलब अनलिमिटेड खा सकते हो। चाय आ चुकी है, चाय पीते हैं। चीनी वाली है चाय, बड़े टाइम बाद। हालांकि अगर वो ट्रू नेटिव डालते हैं ना तो फ़र्क नहीं पता चलता, बट मिस्ट्री मैन का आज दिल था कि चीनी वाली पियेंगे। मैंने कहा चलो मैं भी वही पी लेती हूँ। चीनी मेरा ना पीने का रीज़न है कि मैं चीनी थोड़ी सी ज़्यादा लेती हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा। क्या नॉर्मल ये लोग लेते हैं ना, इससे अब मेरे को लग रहा है आधा चम्मच चीनी और डाल लूँ, बट अब अवॉइड करती हूँ क्योंकि बिस्किट खाऊंगी तो वैसे ही कम हो जाएगी। खाते हैं, बातें बातें करते हैं, फिर उसके बाद रिलैक्स करेंगे क्योंकि कुणाल तो तभी तक आएगा। सना ने रेडी होना है, सना दिखाऊंगी, उसकी लुक दिखाऊंगी कि जा रही है फ्रेंड्स के साथ। कल शौर्य का एग्ज़ाम है, आज तो पढ़ेगा लग के। यहाँ पर लुक रिवील होने वाले। ओ माय गॉड, सना रेडी हो चुकी है। जा रहे हो आप? कैमरा गंदा क्यों है? क्या कह रहे हो आप? सॉक्स दे दूँ? मैं अभी चली जाऊँ तेरी जगह? फिर कुणाल आ गया है और आज इसका पॉडकास्ट होने वाला। ऐसे लग रहा है ना इंटरव्यू ले बैठी हूँ। एक तुम्हारे लिए कमेंट आया, इसको मैंने सुबह बता दिया था। रजित आपका आया है, असम से हैं वो। कल तुमसे मैंने पूछा ना बंगाली में क्या बोलते हैं, तो वो जो रिलेट कर पाता है उसको, जब कोई पंजाबी लोग पंजाबियों से रिलेट करते हैं और तो उनको वो कह रही है फॉर मुक्ति दी भालो लागे आपना के बाय द वे। क्या मतलब इसका? बाय द वे छोड़ो, भालो लागे आपना के मतलब आपको अच्छी लग रही हूँ मैं, तो थैंक यू बोल दो, बंगाली में ही बोल दो उनको। খুব ভালো আপনার কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করছেন, এমন করে জিজ্ঞাসা করবেন আর দেখতে থাকবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। ओह माय गॉड, अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली ते থেকে কেমন লাগছে তোমাকে दीदी भाई? दीदी भाई पहले बताओ किसको बोलते हैं? दीदी को? बड़ी बहन को। हाँ, ওই उन्होंने बोला है दिल्ली ते থেকে কেমন লাগছে তোমাকে? খুব ভালো লাগছে। আমরা অনেক দিন থেকে আছি এখানে দিল্লিতে। बोलो ना, बोलो, अच्छा लग रहा है, बोलो। नहीं, उन्होंने क्या पूछा है ये कि उन्होंने पूछा दिल्ली में कितने दिनों से रह रहे हो और कैसा लग रहा है आपको। बता दिया तुमने? हाँ, चलो इतना तो अब मुझे हिंदी सब में भी पता है। बता दो। हिंदी में रह के, वो दिल्ली में रह के बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से हो? बहुत सालों से हम रह रहे हैं दिल्ली में। अब ये दिल्ली वाली भी हो चुकी है। हाँ, और ये है इफ यू आर ओके তুমি কোথায় থেকে? আমি বাপের বাড়ি কুচবিহার, শ্বশুর বাড়ি জটেশ্বর। यार कितना कोलकाता। अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। एंड आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि ये नहीं पता था कि मुक्ति दी बंगाली है बोल के। ऑल्सो प्लीज ट्राई कि मुक्ति दी बंगला में आंसर दे प्लीज। मेरे तरफ से मैं कुछ अच्छा बोलना चाहती हूँ चैनल के लिए, अपने बंगला भाई बहनों को बोल दो जो कि क्या चैनल के लिए कुछ अच्छा बोलो, कुछ बोलना हो तो। चलो আমি ওখানে অনেক দিন থেকে কাজ করতেছি এদের বাড়িতে। এনাদের বাড়িতে আমি অনেক বছর থেকে কাজ করতেছি, ভালোই লাগে। এনার কাজ করা আমার খুব ভালো লাগে আর নিজের মতো করে দেখে, আমিও ওনাকে দেখি। আপনারা দেখতে থাকুন बस। ब्लॉग का बोलो ना कुछ, ब्लॉग का बोल दिया बंगाली में। तो चलो जी, ये था आज की पॉडकास्ट मुक्ति के साथ। बड़ा अच्छा लगा कि अच्छे आपने क्वेश्चंस पूछे और उसको अच्छा लगा मुझे आंसर करके। ऐसे किसी को कुछ भी क्वेश्चन किसी से पूछना हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। चलो और ये देख लो जी, ये कह रहा है और कह रहा है सेम पोज में ऐसे ही बैठा हुआ है ये कह रहा है मैं ना खाना नहीं खा सकता। मैं कहा वो ब्रंच ही था, लंच है भी नहीं। तो बस इसको पढ़ने देते हैं फिर। और कह रहा है दिल भी नहीं कर रहा पर वो स्पोर्ट्स भी आपको मिलेगा। तो बस फिर कोई बात नहीं, लंच वो तो कितनी आवाज़ें कर रही है और लंच तो करना नहीं, तो मैं भी अब बालों को करवा के आती हूँ फिर।
कटिंग करवानी है, अब सूख जाए फिर जाती हूँ, मैं भी वो करवा के आती हूँ और बाबू बन के आती हूँ, नन्ना बाबू, फिर मिलते हैं शाम को। चलो जी चल पड़ी सवारी। सना का फ़ोन आ गया, सना को लेना था, मैंने कहा मुझे वहाँ छोड़ दो हेयर एक्सो, मैं भी अपने बालों को करवा लूँ, उसके बाद वापस आते घर घंटा डेढ़ तो मुझे भी लग जाएगा। तब तक सना आ जाएगी घर, शौर्य भी पढ़ाई कर रहा था, फिर जिम जाएगा वो, तो मिलते हैं शाम को। तब तक कर लेती हूँ, वहाँ शूट करूँगी, क्या ही करूँगी ना बालों का, मतलब अभी बाल स्ट्रेट हो जाएंगे तब पता चल ही जाएगा आपको। तो वहाँ जाके 1-1.5 घंटा जो टाइम लगेगा ना, उसमें मैं अपना व्लॉग्स वगैरह कुछ देख लूँगी। चलो चुकी है सनू, और सुनिधि भी चली गई, और उसकी नतान्या चली गई थी। हाँ जी, कैसा रहा? बढ़िया, मजा आया। मैं अब क्लिप बनाने लगी, मुझे लगा स्कूल में आए हुए और वो मतलब आज पहली बार हम बाहर निकले हैं आउट ऑफ, मतलब इंस्टेड ऑफ बर्थडे पार्टीज में मिलने के। इसका प्रोग्राम बनता ही नहीं, इसका बनता ही नहीं। और मैं हमेशा कभी भी ये पूछती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ जा, सना मैं वो हेयर कट के लिए जा रही हूँ, आपने चलना है या कल के लिए रेडी? या तो आप हेड वॉश, हाँ कट कराना तो आप भी कट करा लो। चलो चलते हैं, बैठ चुके हैं और रश बहुत है, अभी टर्न आई नहीं है, देखते हैं कितना टाइम लगता लगेगा, 1-1.5 घंटा तो करवा लेते हैं। सना नहीं आई, सना चली गई है वापस गाड़ी में। आ चुकी हूँ वापस, और आने के बाद कॉफ़ी वॉफ़ी भी पी ली। सना की सिंगिंग क्लास चल रही है, सना क्लास कर रही है, तो बस कर्फ्यू लग जाता है, मम्मी के कमरे में बैठ गई हूँ। मम्मी गई है दीदी के घर, और मैंने शायद कल भी ये बताया था, मम्मी गई है दीदी के घर, और वहाँ से उन्होंने जाना है मासी, मिस्टी मैन की जो मासी हैं करनाल, प्रोग्राम बना के गई हैं, अटैची लेके गई हैं। बनता है नहीं बनता पता नहीं, क्योंकि वो नरातों से पहले बोल रही थी, बट दीदी कह रही मैं नराते रखने तो कैसे जाऊँगी। दीदी ने भी मासी के घर जाना है यार, सब मामे मासी के घर जाते ही हैं, तो दीदी भी सोच रही थी कि नरातों के बाद जाएंगे, तो मम्मी अब सामान लेके चली गई हैं कि चलना ही पड़ेगा। अब कितने दिन जाते हैं कैसे, मैंने शायद बताया ना करनाल, जब मासी के शायद घर नहीं, हम व्लॉग नहीं बनाया, निधि के घर गए थे, सरताज जो उसका बेटा है, जो निधि आई थी, वहाँ पे बहुत घर है हमारे, नेहा भी हमारी रहती है वहाँ पे, तो ये लोग जाने वाले हैं। अब जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या प्रोग्राम बनता है कैसे बनता है मुझे नहीं पता, बट मम्मी गई हैं, अगर दीदी को टाइम लगा तो ज़रूर जाएंगे। तो कब तक आती हैं पता नहीं कुछ, अभी मेरी दीदी से ही बात हुई है, वहाँ से आने के बाद दीदी से बात होती रही कि कैसे क्या, और कल की तैयारी कुछ खास क्या करनी है, मुझे कपड़े वपड़े रेडी करने थे, नहीं किए। नेल पेंट सोच रही थी, वो भी नहीं किया, मैं सोचूँ यही लगा लूँ, पिंक और ब्लू में कौन किसको, कल बताऊँ या आज बता दूँ? पिंक और ब्लू में आप बताओ किसको सपोर्ट करना चाहिए। लीना मुझसे पूछ रही थी, मैं कहा देख मैं दोनों को सपोर्ट करती हूँ, मेरे लिए लड़का लड़की, मुझे सिर्फ हेल्दी बच्चे की एक जो हम सोचते हैं ना आज की डेट में, पहले होता होगा तो होता होगा, हमारे घरों में तो तब भी ये चीज़ कभी भी नहीं हुई। हम भी जो 2 बहनें थी मम्मी पापा की, तो मेरे दादी बताते होते थे कि जब मैं भी हुई थी ना, मैं यार एक सेकंड बेबी, और वो भी उस टाइम के पे बेबी गर्ल, तो मेरी दादी बताते थे, कह रहे तू भी हुई थी ना, तो मेरे पापा का नाम बीरा था, कि बीरे ने उस टाइम भी लड्डू बांटे थे सबको, अड़ोस पड़ोस में सबको, ऐसा नहीं था कि दूसरी बेटी हुई है तो नहीं। तो हमारे घर में तो वो चीज़ है ही नहीं, जो इतने टाइम पहले नहीं थी, तो अब तो बिल्कुल वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा मेरे पास ड्रेस जो अच्छी होगी ना मैं वो पहनूंगी, जो मैं ड्रेस में जैसे मैं तैयार होना चाहती हूँ, मेरे को लड़का लड़की की, मैं किसी टीम में नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ तेरी अच्छे से डिलीवरी हो जाए, अच्छे से उस बच्चे को ना, मैंने उस लीना के साथ भी मेरा ना अलग सा बॉन्डिंग क्यों है, जब मेरी शादी हुई तो ऑफकोर्स छोटे थे, बहुत छोटी भी नहीं थी बट छोटी है, फिर भाभी के बाद भी उसके साथ बॉन्डिंग मेरी और स्ट्रॉन्ग हुई, कम नहीं हुई। एक होता कि भाभी के बाद भाई एक रिश्ता ना वो और गहरा हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे उसमें उनकी भी झलक दिखती है। और बहुत लीना से मेरा अलग तरह का, कभी उसको कुछ खाने को बना रही होती है तो वो कॉल करती है चाची कैसे बनाऊँ, हालांकि मुझे उसको मासी बोलना चाहिए, बट वो क्या कहते हैं चाची, क्योंकि वही जगह चाची बन गई हूँ मैं, तो वो उसके साथ अलग सी बॉन्डिंग है। कल उसके लिए बड़ा एक्साइटमेंट भी हो रही है यार, बच्चा उस फेज़ में आ गया। जब उसकी शादी थी ना, वो भी अगर ब्लॉग जाके नहीं देखे तो मन में लीन जाके वो भी देखना, उसके लिए बहुत मुझे दिल से खुशी है, एक लगता है ना बच्चे का, एक आप नेक्स्ट वो चीज़ देख रहे हो उसकी, और मैं वेट कर रही हूँ उसका अच्छा सा प्यारा सा बेबी हो, जब होगा तो आपको दिखाऊंगी थोड़े टाइम बाद, जब वो ऑफिशियली सबको दिखा देगी।
तो हम वेट कर रहे हैं कि अच्छा टाइम आए उसका। ड्यू डेट भी बताऊंगी उसकी, अभी तो कल बेबी शावर है, वो आपको जितने अच्छा मैक्सिमम कैप्चर कर पाएंगे वो करेंगे। अभी ड्रेस वगैरह मैंने सोची हुई है, प्रेस वैसे की, अभी सब करूँगी, नेल पेंट लगाना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो एंडिंग आज जल्दी ले लूँगी क्योंकि खाना दाल मैंने सुबह बना ली थी बट खाई किसी ने नहीं है। दाल राइस ही चलने वाले हैं, शौर्य को मैं आलू गोभी की परोंठी बना दूँगी। तो अभी बच्चों के साथ शौर्य अभी पढ़ रहा है, सना की क्लास हो जाएगी तो एंडिंग लेते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। चौरू मेरा पढ़ाई कर रहा है मेरा बच्चा। अब इसको नींद आ रही है, इसको सुला दूंगी बस खिला के। अभी थोड़ा सा आलू गोभी की परोंठी खिलाती हूँ। अच्छा अब यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, नेल पेंट भी लगाना है, सना की भी क्लास ओवर हो चुकी है। तो आज का शाउट आउट जाता है, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है बट मेरे को है तैयारी बहुत करनी है। तो एक होता है ना कि, और कुणाल का क्रिकेट का प्रोग्राम बन गया, वो वहाँ गया अपने फ्रेंड्स के साथ। एंजॉय करो भाई, लाइफ है, आज है कल नहीं है, कुछ नहीं पता। जो दिन है वो कहते हैं ना, जियो तो एक पल से जियो, क्या है जैसे कि आखिरी हो। हाँ, तो वही फिलॉसफी है, वही होनी भी चाहिए। आज का शाउट आउट जाता है सारा को, उनको सना का नाम रखा मैंने सचिन और रुबीना का, सना, तो उनको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच उनको। अब शायद उन्होंने पुराना कोई ब्लॉग देखा होगा जिसमें ये बात हुई होगी, तो उनको जाता है। और एक और शाउट आउट जाता है उमायमा को, उन्होंने हाय बुलाया, हेलो। और जगत चाची बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब बड़े बच्चे और सबकी मैं चाची बन गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से शुक्रिया आपका। मुझे इसी के साथ सनो एंडिंग कर दो, सना की भी सिंगिंग हो चुकी है, आजा। We'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.